नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। गुड़िया मर गई। तारांकन रचना में आंसुओं का आधिक्य, स्याही की कमी है। प्रभु, तू ही इस जहां में सबसे अधिक धनी है। दे तो सबको समान जिंदगी की दौलत दे, अन्यथा तेरे ही बनाए बंदों की एक स्याह सी जमीन है। बसा घरौंदा इस पर उसी का जो किस्मत का धनी है। न जाने क्यों तुझ पर यकीन रखने वालों की आंख में सदा नमी है। ये घटना छोटे से कस्बे के एक रेलवे स्टेशन की है, जो लगभग आज से लगभग 30 या 32 वर्ष पूर्व घटित हुई होगी। क्या भई आज भी विलंब? ऐसा कब तक चलता रहेगा? अरे भाई, मैं स्टेशन अधीक्षक हूँ और यहाँ पोर्टर का काम कर रहा हूँ। आपकी जगह यदि लाल हरी झंडियाँ ही दिखाता रहूंगा तो अपना कार्य कब निपटाऊंगा महाशय? स्टेशन अधीक्षक श्री कंदर्प नारायण मिश्रा जी ने विलंब से आए पोर्टर धनीराम को हड़काते हुए कहा। धनीराम अपनी धीटता और मिश्रा जी की सहजता का पूर्ण लाभ उठाते हुए बेशर्मों की भांति खिखियाता हुआ। अब क्या है मिश्रा जी, एक तो साइकिल का टायर पंचर हो गया था, ऊपर से आप भी हड़काने लगे। अच्छा ठीक है भई, कम से कम बहाने तो नए ले आया करिए महानुभाव। मिश्रा जी तो पूर्व परिचित हैं इस बहानेबाजी और रोज रोज की देरी से भी, इसलिए ज्यादा कुछ बोले बिना ही अपने कक्ष में चले गए। तभी स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन आकर रुकती है। आने जाने वाले सभी यात्री अपनी अपनी जगह हो लिए, सिवाय एक यात्री के। वो यात्री प्लेटफॉर्म पर लगी बेंच के नीचे चुपचाप जाकर बैठ गया। तब से कितनी ट्रेनें आईं और गईं, लेकिन वो यात्री वहीं उसी स्थान पर बिना हिले डुले स्थिर बना रहा। सुबह से दोपहर हो गई। स्टेशन के सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के अनुरूप भोजन ग्रहण की तैयारी में लगे गए। मिश्रा जी भी अपना डब्बा सहेजते हुए अपने सहकर्मचारी को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि अगली ट्रेन आने के मध्य काफी समय था, अतः यही उचित समय भोजन करने के लिए मिलता था। आखिर मिश्रा जी को भी तो आदत थी सबको साथ लपेटकर भोजन ग्रहण करने की। मिश्रा जी हाथ मुंह धोने प्लेटफॉर्म पर बनी पानी की टिक्की की तरफ बढ़ते हैं, तभी उनकी नजर बेंच के नीचे बैठे यात्री पर गई। पहले तो उन्होंने नजरअंदाज किया, नहीं माना। मन नजदीक जाकर देखने का प्रयास किया तो सामने बेंच के पावे से सटकर दोनों हाथों के फंदे के मध्य घुटनों को घेरे में लिए और घुटनों पर ही ठुड्डी के सहारे पूरे सर का भार दिए बैठी एक बालिका थी। रही होगी तकरीबन 11 या 12 वर्ष की। मैले बिखरे बाल, लग रहा था सदियों से इसे संवारा ही न गया हो। उसके बगल ही उससे भी मैली एक गुड़िया रखी हुई थी। हे कौन है रे, और सुबह से यहाँ काहे बैठी है? मिश्रा जी ने महज मानवतावश उससे प्रश्न किया। वो चुपचाप बैठी, कोई उत्तर नहीं देती। पुनः मिश्रा जी, री लड़की कौन है तू? कहाँ जाना है? किसके साथ है तू? पुनः कोई उत्तर नहीं। मिश्रा जी, जाने कहाँ से आ जाते हैं मरने को यहाँ, न पता नहीं ठिकाना। पूछो भी तो मुंह में दही जमाकर बैठ जाते हैं। झुंझलाते हुए हाथ मुंह धोने लगते हैं, तभी पीछे से उनकी पीठ पर जोर का प्रहार होता है। मिश्रा जी दर्द से कराहते हुए, अबे कौन है नालायक, क्या खाया बे जो भीम की ताकत लगाकर अबूझ दुश्मनी निकाल रहा? मिश्रा जी जैसे ही पलट कर देखते हैं, स्तब्ध रह गए। सामने वही अबोध नाजुक बालिका थी जिसने मिश्रा जी जैसे सशक्त व्यक्तित्व के मुख से कराह निकलवा दी। मिश्रा जी के क्रोध की पराकाष्ठा ही थी कि एक नजर उसके हुलिये पर गई। मैला सा नंगे पैर तक झूलता घाघरा, ऊपर से किसी विद्यालय वर्दी की मैली बुशट पहने, एक हाथ में वो ही फटीचा गुड़िया उठाए दांत फाड़ती मिश्रा जी की दशा पर बड़ी प्रसन्न हो रही थी। मिश्रा जी को समझते देर न लगी कि इस पर क्रोध करना मतलब ईश्वर का अपमान करना था, क्योंकि जो अबोध दुर्भाग्य का मारा है उससे कैसा रोष
सहायक महतो जी ने आवाज लगाते हुए आ धमके। क्या मिश्रा जी पूरा गंगा स्नान करके ही भोजन ग्रहण करने का विचार है क्या? अरे नहीं महतो जी, ये बालिका, बात को बीच के ही काटते हुए महतो जी। अरे का मिश्रा जी, आप कहाँ इस पगलिया के चक्कर में पड़े हैं? अब चलिए भी। अरे सुनो तो महतो जी लगभग घसीटते हुए मिश्रा जी भोजन के लिए ले गए। कक्ष में मिश्र जी का मन नहीं लगा रहा था। महतो जी फिर भनाएंगे का संकोच करते हुए बोल ही पड़े। महतो जी जरा देखिएगा तो बेचारी सुबह से बैठी है, जाने कुछ खाए पी भी है नहीं। हमें पता था पंडित महाराज, आपके हलक से निवाला नहीं उतरने वाला। जाओ खिलाओ बनाओ स्टेशन को सराय। क्या महतो जी आप भी? कहकर मिश्रा जी खाने का डब्बा लेकर खड़े हो गए। अरे दानी कर्ण महाराज जी, पहले अपना भोजन करिए, फिर यहाँ से खिसकने की हिमाकत करिएगा। अक्सर मिश्रा जी के सहृदयता के कारण उनके अधीनस्थ भी उन्हें हड़का लिया करते थे। सो आज्ञा का पालन करते हुए फटाफट भोजन करके किनारे सहेजी साफ सुथरी रोटी उठाकर उस बालिका के पास जा पहुँचे। मिश्रा जी को देखते ही उसने फिर से दांत फाड़ना शुरू कर दिया। मिश्रा जी बड़े प्यार से, ए लड़की सुन, ले कुछ खा ले। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी सिवाय हंसने के। खीस काहे काढ़े है लड़की, ले खा ले, कुछ भूखी होगी, न खाके काहे हमें पाप का भागी बना रही। मिश्रा जी ने उसके सामने रोटी का टुकड़ा छोड़कर पुनः अपने कक्ष में चले गए। मन नहीं मान रहा था, सो बीच बीच में जाकर उसको झांक भी आते थे। थोड़े समय बाद उसने रोटी भी खाई और उसी पानी की टकी पर जाकर अंजलि भर पानी पीने लगी। मिश्रा जी की देखा देखी उसने भी हाथ मुंह धोया। अब उसके चेहरे की धूल थोड़ी हटी तो बड़ी प्यारी सी मासूम सूरत निखर कर सामने आई। उसे देख मिश्रा जी किसी भूखे को रोटी खिलाकर फूले नहीं समा रहे थे। खैर पुण्य कल्याण के सुखानुभूति पश्चात पुनः अपने कार्य में लग गए। रात्रि प्रहर जब घर जाने लगे तो एक बार ध्यान आया कि कहाँ होगी वो बालिका। आसपास न दिखाई देने पर चली गई होगी कहीं के विचार से आश्वस्त होते हुए गृह प्रस्थान कर लिया। दूसरे दिन समय के पक्के मिश्रा जी सुबह स्टेशन पर हाजिर थे। तभी उन्होंने देखा वो बालिका उसी बेंच के नीचे सो रही थी। बड़ी दया करुणा के साथ उस पर नजर डालते हुए, बेचारी पता नहीं कौन है, कहकर निकल गए। पुनः दोपहर के भोजन में उसका भी हिस्सा लगाया और उसके पास रख आए। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन प्लेटफॉर्म के सफाई कर्मचारियों ने बताया कि बड़े साहब जी बड़ी स्वाभिमानी पगलेट है, ये कभी किसी का दिया नहीं खाती। बहुत लोग आते जाते इसे बिस्कुट फल वगैरह पकड़ा जाते हैं, ये वो सब फेंक देती है। आप जो भी देते हैं बस उसी को खाकर दिन रात बिता देती है ये। मिश्रा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन दिनों छोटे स्टेशनों पर खाने पीने के स्टॉल भी नहीं हुआ करते थे, इसलिए मिश्रा जी अब घर से एक पैकेट बिस्कुट और डब्बे में खाने की मात्रा ज्यादा लाने लगे थे। हाँ, ये अलग बात थी कि बदले में मिश्राइन जी की अच्छी खासी लताड़ मिलती थी। फिर भी करुण हृदय तो सब कर्म बर्दाश्त कर लेता है। एक दिन बड़े ही प्यार से मिश्रा जी ने उसको पूछा, कहाँ से आई है बिटिया, तेरे घर वाले कहाँ हैं? मिश्र जी के स्नेह से गदगद हो उसने रेलवे पटरी पर उंगली से इशारा किया। माँ है तेरी? मिश्रा जी ने पूछा। वो कुछ भी बोल पाने में असमर्थ थी, सिवाय गुड़िया मम्मगगी गुड़िया मर गई के। मिश्रा जी के भली भांति भान था कि उसका कहने को अपना दुनिया में कोई भी नहीं होगा, फिर भी अनायास ही उन्होंने ये प्रश्न कर लिया। मिश्रा जी से अपनत्व व सहानुभूति पाकर वो भी खुश रहती। अब तक तो वह मिश्रा जी से काफी घुल मिल गई थी। वे अब उसको गुड़िया नाम से ही बुलाने लगे।
मिश्रा जी भी उसके लिए हर संभव मदद हेतु उपस्थित रहते, किंतु उतना ही जितना कि अपने ग्रह दशा शांत रखने के लिए ग्रह दशा शांति आवश्यक थी। अब तक तो गुड़िया के हुलिये में भी खासा परिवर्तन आ गया था। सफाई कर्मचारियों में सुशीला नामक महिला को मिन्नतें कर करके मिश्रा जी ने गुड़िया को बाल संवारना, कपड़े पहनना सिखवा दिया। अब वह अपनी क्षमता अनुरूप साफ सफाई का भी काम करने लगी। मिश्रा जी जब भी ड्यूटी पर आते उनके आगे दांत दिखाती पहुंच जाती और अपने कपड़े से उनकी कुर्सी मेज साफ करने लगती। दिन भर तो उसका यूं ही निकल जाता। रात्रि के लिए भी मिश्रा जी ने पानी की टंकी के पीछे बड़े बरगद के पेड़ में सटाकर एक तिरपाल का टुकड़ा तनवा दिए। किनारे भी सहारा देते हुए उसके लिए एक सुरक्षित सर छुपाने के स्थान बनवा दिए। बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया, किंतु सबको वे मानवता का पाठ पढ़ाते हुए स्वीकृति ले ही लेते। मिश्रा जी यदा कदा रात्रि ड्यूटी रहते तब तो उसकी सुरक्षा के लिए निश्चिंत रहते, लेकिन जब भी ड्यूटी किसी और की लगती या बदलती अगले कर्मचारी को वे गुड़िया की जिम्मेदारी सौंपते जाते। ऐसे ही समय निकल गया और पूरा 1 वर्ष बीत गया और पता भी न चला। गुड़िया भी यहाँ अपने घर जैसा अनुभव कर खुश रहती, जिसका प्रमाण उसके चेहरे की मुस्कुराहट और उसके बदले हाव भाव से मिल जाता था। एक दिन सुबह जैसे ही मिश्रा जी स्टेशन पहुंचे, गुड़िया के कराहने के स्वर ने उन्हें विचलित कर दिया। वे भागकर उसके पास पहुंचे। गुड़िया की तो दशा ही बिगड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर अथाह पीड़ा छलक रहा था और घाघरा रक्त से भीगा हुआ था। मिश्रा जी का स्वर सुनते ही गुड़िया कराहते रुदन करते हुए, गुड़िया मम्मम्मगी, गुड़िया मर गई। मिश्रा जी दहाड़ते हुए रात्रि शिफ्ट करके घर जाने को तैयार श्रीवास्तव जी पर बिफर पड़े। थू है श्रीवास्तव जी, आपसे उम्मीद न थी। कम से कम उम्र का लिहाज और प्रभु की लाठी का तो ख्याल किया होता। ऐसी अमर्यादित हरकत शोभा देती है क्या भला? मिश्रा जी बिना सोचे समझे गुड़िया के प्रति अपनी चिंता और भय को श्रीवास्तव जी पर उड़ेले जा रहे थे। अरे हुआ क्या मिश्रा जी, बताइएगा तो पहले। बस बेफिजूल के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या बताना है? श्रीवास्तव जी, इतने भी अनजान तो न बनिए। देखिए इस बच्ची की क्या दुर्दशा बनी हुई है। बेचारी, रे जरा भी तरस नहीं आई आपको? श्रीवास्तव जी वास्तविकता से जब तक परिचित होते मिश्रा जी पूरी तरह उनकी आरती उतार चुके थे। होश में हो मिश्रा जी, जरा दिमाग ठिकाने रखा करिए। कुछ भी कैसा भी लांछन लगाने से पहले एक बार विचार तो कर लिया करिए कि किसको और क्या बके जा रहे हैं। जो भी है, हमने आपको गुड़िया की हिफाजत का जिम्मा दिया था। मिश्रा जी की बात को बीच में ही काटते हुए, ऐसा है न मिश्रा जी, हम यहाँ सरकार की नौकरी करते हैं, एरे गहरे नत्थु खैरे की चाकरी नहीं। कृपा करके आप अपनी उदारता और भ्रष्टमति कहीं और चलाइए। श्रीवास्तव जी ने अपने क्रोध का ज्वार बांटते हुए वहां से चलता बने। इतना हो हल्ला सुनकर सुशीला भी वहां आ गई। मिश्रा जी ने सुशीला को कैसे भी करके गुड़िया को संभालने का अनुरोध करते हैं। पहले तो सुशीला भी इन सब से भाग रही थी, लेकिन औरत होने के मर्म ने उसे रोक लिया। करीब जाकर देखा तो बात ही कुछ और निकली। क्या साहिब, नाहक ही श्रीवास्तव साहिब जी को चिल्लाए पड़े हैं आप? जैसा आप समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है। फिर ये पीड़ा, ये, अरे साहिब जी, औरत होने का पहला पायदान समझो। अब तो हर महीना ही इसको इस दर्द से गुजरना पड़ेगा। इसको मिश्रा जी श्रीवास्तव जी पर अनायास चिल्लाने व मिथ्या दोषारोपण हेतु तनिक शर्मिंदा भी थे, लेकिन उनकी चिंता और पीड़ा दोनों में वृद्धि हो गई। अभी तक तो सुशीला को बोलकर उसकी मदद करवा दी, लेकिन आगे क्या? कब तक कोई बातों का मान रखेगा आखिर? फिर सबसे बड़ी समस्या अब ये थी कि शीघ्र ही उनके तबादले के समय भी निकट था। जब तक तो वे वहां हैं,
ठीक है, उनके जाने के बाद आखिर उसे साथ ले जाना भी तो संभव नहीं था। मिस्राइन परोपकार समेत मिश्रा जी को घर के बाहर का रास्ता नपवा देती। समय भी पंख लगाकर उड़ता चला। पिछले 3 वर्षों से तो वे उसका संरक्षण करते रहे, लेकिन अब गुड़िया के प्रति उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी कि इसी बीच एक अच्छी खबर ने दस्तक दी। खबर ये थी कि मिश्रा जी का अगला तबादला ज्यादा दूर नहीं बल्कि अगले जिले में ही था, जिसकी दूरी वहां से मुश्किल से 30 मील ही था। मिश्रा जी के खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि एक ट्रेन से आना अगली ट्रेन से जाना वे गुड़िया को अभी भी पूर्ण संरक्षण दे सकते थे। फिर भी कष्ट तो था ही। जिस दिन यहाँ से उनकी विदाई थी उस दिन गुड़िया गुमसुम सी, न कुछ खाया न पिया था। आज उसका दांत भी नहीं दिख रहा था। शायद मिश्रा जी के जाने का एहसास था उसे। जा चुकी ट्रेन को वो सर खुजाते घंटों ताकती रही। क्या हुआ शायद उसे भी समझ नहीं आ रहा था। पूरे प्लेटफॉर्म पर इधर से उधर भटकती रही। पूरा दिन अपनी माँ को खोजते एक बच्चे की तरह वह आसलिए तकटकी लगाए रही। मिश्रा जी के सहेजने पर लोग उसे खाने को कुछ न कुछ दे देते थे, लेकिन पिछले 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया। सब वहीं पेड़ के नीचे रखकर बार बार पटरी को दूर तलक झांकती। थक कर फिर अपनी फटीचा गुड़िया के साथ आसरे में आकर सो जाती। 2 दिन बाद मिश्रा जी का किसी कार्यवश स्टेशन आना हुआ। उनके आने के पूर्व ही बिना किसी जानकारी के गुड़िया जोर से उछल उछल कर ताली बजाती ठहाके लगाकर कर हंसने लगी। उसकी इस हरकत से सभी के मुख से यही निकलता, पगलिया तो पगलिया ही है। जाने कब रोए, जाने कब सोए, जाने कब हंसे, कहते हुए बिना मुस्कुराए कोई न रहता। सबकी मुस्कुराहट आश्चर्य में तब तब्दील हो गई जब सामने मिश्रा जी दिखे। तब सबको देर न लगी पगलिया की भावनाओं को समझते हुए। ये कहना गलत न होगा कि हर सप्ताहांत कोई न कोई बहाना करके मिश्रा जी आ जाते थे अपनी गुड़िया को मिलने और अपनी सामर्थ्य अनुसार उसके हित की वस्तुएं भी लाकर उसके निवास में जमा कर देते। ऐसा करके मिश्रा जी को बड़ी सुखद अनुभूति हुआ करती थी। लगता था किसी जन्म का छूटा हुआ रिश्ता मिल गया हो। लेकिन भलाई का जमाना और भले लोगों से तो दुनिया भी रिक्त है। किसी ने मिस्राइन को के कान भर दिए कि मिश्रा जी हर सप्ताहांत उस पगलिया को मिलने और उसके लिए खूब सारा सामान भी ले जाते हैं। अब तो मिस्राइन राशन पानी संग कर दी मिश्रा जी पर चढ़ाए। अब मिश्रा जी केवल जरूरी काम के लिए ही पुराने स्टेशन जा पाते थे, लेकिन टेलीफोन द्वारा गुड़िया का हाल समाचार बराबर लेते रहते। यूं ही समय गुजरता रहा। सभी लोग अपने अपने खाते का लिखा जीवन व्यतीत करते रहे, लेकिन गुड़िया अब पहले से चुपचाप रहने लगी थी। फिर से वही मैले कुचले कपड़ों में लिपटी पुरानी गुड़िया बन गई थी। स्टेशन पर दिन भर बैठी रहती, तमाम यात्रियों की आवाजाही होती रहती। उनमें से कोई कुछ खाने पीने या फिर अन्य वस्तुएं देता तब भी न लेती। केवल कर्मचारियों का उसमें भी विशेषतः सुशीला का दिया खा पी लेती और चुप मारकर मिश्रा जी द्वारा बनवाए गए तिरपाल के आसरे में जाकर सो जाती। एक दिन रात्रि गुड़िया की चीखती और दर्द भरी कराह सबने सुनी, लेकिन कोई भी जाकर देखना उचित नहीं समझ की उसे हुआ क्या है। सुबह जब सुशीला आई तो उसने रोजाना की भांति सामने गुड़िया को न पाकर उसके आसरे में देखने गई। बेतहाशा निढाल पड़ी गुड़िया, बदन पर वस्त्र के नाम पर हैवानियत और क्रूरता थी। किसी भी संवेदनशील प्राणी की आत्मा चीत्कार उठती उसकी दशा देखकर, लेकिन उस कुकर्मी का पाषाण हृदय न पसीजा। सुशीला ने उसे संभालना चाहा, लेकिन पहले से ही अपनी सुधी बुद्धि न रखने वाली गुड़िया अब अपने आसरे में ही सिमट कर रह गई। मिश्रा जी को देखकर जो भी उसके स्वर फूटते थे, अब बस वो हर रात्रि चीखों में तब्दील हो गई थी। विडंबना तो ये थी कि
किसी को भी कोई परवाह नहीं थी उन चीखों की। होती भी क्यों भला, कौन सी वो समझदार या किसी की रिश्तेदार थी, मात्र एक असहाय लड़की ही तो थी, जिसे शायद अपनी पीड़ा का कारण भी ज्ञात नहीं था कि आखिर उसकी चीख निकल ही क्यों रही है। फिर भला कोई और कैसे उसे समझता या रोकता टोकता। दुख, बेहद दुख। इधर मिश्रा जी जब भी स्टेशन पर टेलीफोन करते तो पता चलता सब ठीक है, फिर भी वे अपनी बढ़ती चिंता के कारण खुद ही उसे देखने आए गए। उसकी दशा देख स्टेशन कर्मचारियों पर बिफर पड़े। पुनः ड्यूटी पर सजग श्रीवास्तव जी से उनकी खासी बहस हो गई। कर्मचारियों का भी कहना था कि यदि उन्हें इसकी इतनी ही चिंता है तो ले जावें अपने साथ, लेकिन सत्य तो यही था कि वे चाहकर भी उसे नहीं ले जा सकते थे। मिस्राइन उनकी दानवीरता के नाम पहले ही बहुत कुछ अभद्रता कर चुकी थीं। पुनः मिश्रा जी द्रवित हृदय धड़ पड़े। अरे इतनी तो मानवता रख लेते आप लोग की, कम से कम किसी की करुण पुकार पर तो पसीज जाते। मिश्रा जी, ये आपका घर नहीं स्टेशन है। अच्छे बुरे हजारों लोगों को आना जाना रहता है, किस किस को हम जांचते रहें। श्रीवास्तव जी ने अकड़ते हुए कहा। जांचना अलग बात है महोदय, लेकिन किसी अबोध को संरक्षण कैसे किया जा सकता है, यहाँ उपस्थित तकरीबन सभी ज्ञानियों को पता है। बाकी अब आप लोगों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। मिश्रा जी की आवाज कान में पड़ते ही गुड़िया आज इतने दिनों बाद बाहर दिखी। मिश्रा जी को देखते ही वो बिफर कर रो पड़ी। मिश्रा जी की नम आंखों से उसके सर पर हाथ फेरते हैं, लेकिन इस बार गुड़िया बहुत कमजोर लेकिन शरीर से तंदुरुस्त लग रही थी। मिश्रा जी भी आयु का तकाजा मान नजरअंदाज कर गए और सुशीला को बुलवाकर कुछ दिन उसकी देखभाल करने का आग्रह करते हैं। साथ अगली बार कुछ प्रबंध करके उसे साथ ले जाने की भी बात करते हैं। ये कहकर कि कुछ नहीं तो यहाँ की भांति उस स्टेशन पर तो इसकी व्यवस्था कर ही लेंगे, कम से कम मेरी नियुक्ति वाले स्टेशन पर तो ये सुरक्षित रहेगी। मिश्रा जी के जाते ही गुड़िया अपने आश्रय में चली गई और फिर वही चुप्पी। इधर सुशीला को भी गुड़िया में पर्याप्त तब्दीली नजर आने लगी। विशेष करके उसका पेट दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। तंते वस्त्रों की सिलाई ने आखिर सब कुछ बयां कर ही दिया। सुशीला की पारखी नजर भी समझते देर न करी। अबोध पर हुए कुकर्म ने अपनी हैवानियत के अंश ने पावन पवित्र गुड़िया का गर्भ, जिसमें पाप का भार पैर पसार चुका था, इसकी खबर सुशीला ने जल्द से जल्द मिश्रा जी को पहुंचवा दी। मिश्रा जी सुनते ही गुड़िया को देखने आते हैं। हे प्रभु, तनिक भी दया न आई तुम्हें इस बच्ची पर, जो खुद का बोझ नहीं उठा पा रही वो किसी और को कैसे झेल पाएगी। सहृदय मिश्रा जी की आंखें भर आईं। तभी सुशीला भी आ जाती है। सुशील, क्या इसका कोई इलाज नहीं हो सकता? मेरा कहने का मतलब है जैसे समझ रहे हैं मिश्रा जी, पर मेरे अनुभव से दिन अधिक चढ़ चुका है, अब कौनो चारा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने अभी वहां कोई प्रबंध नहीं किया है, कुछ अलग ही उलझनों में व्यस्त था। फिर वहां का परिवेश भी खासा समझ नहीं आया। फिर भी जल्द ही कुछ करके इसे ले जाता हूँ। क्या मिश्रा जी, इतनी मानवता तो हम में भी है। आपके साथ इतने वर्षों कार्य किया है, तनिक आपकी इच्छाएं तो हमें भी मिलनी स्वाभाविक ही हैं। अभी वहां आप हर समय तो रहेंगे नहीं, फिर यहाँ तो मैं भी हूँ। इस समय तो किसी जनानी की इसको सख्त जरूरत है, सो अभी इसे यहीं रहने दीजिए, फिर बाद में ले जाइएगा। हाँ, सही कह रही हो बहन, कृपा करके इसका ख्याल रखना, ईश्वर तुम्हारा सदैव कल्याण करेगा। मिश्रा जी सुशीला को कुछ धनराशि देकर वापस चले जाते हैं। सुशीला मानव व स्त्री धर्म बखूबी निभा रही थी। एक सुबह जैसे ही वह स्टेशन पर आई, गुड़िया के चीखने का स्वर उसे विचलित कर गया। भागकर देखा तो पाया कि चारों तरफ रक्त कण बिखरे पड़े हैं। ऐसा लग रहा
था, मानो गुड़िया छटपटाहट में ऊपर से नीचे पूरा रक्त स्नान कर ली हो। बड़ी तरस आ रही थी उसको देखकर। सुशीला भी प्रभु को याद करती हुई का, प्रभु जी न दुआ न दारू, कैसी लीला रचते आपो, जाने कहाँ की सहनशीलता, दे दिए हो इस पगलेट को। तभी सुशीला ने देखा कि गुड़िया एक कोने में बैठकर कुछ देख देख कर डरी हुई दुबकी बैठी थी। सिसकियों के साथ रोती चिल्लाती उंगली से कुछ संकेत कर रही थी। गुड़िया मम्मगी। जब सुशीला ने दूसरे कोने में देखा तो एक सुंदर सा नवजात सुन्ना सा पड़ा हुआ था, जिसे देखकर गुड़िया डर रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि गुड़िया की ममता व ईश्वर प्रदत्त स्त्रियों की सबसे अनुपम भेंट थी। सुशीला ने उस नवजात को उठाया और गुड़िया के करीब ले आई। गुड़िया उसे देख डर से भाग रही थी। ज्यों ही सुशीला ने उसका हाथ नवजात के ऊपर रखा, सुन्न हुआ नवजात जोर जोर से रोने लगा। गुड़िया को भी उसे देखकर अच्छा लगा। उसने निर्छल ममता भीगे आंचल में नवजात को छुपा लिया। उस दिन से गुड़िया का एक अलग ही रूप सामने आया। ये कुदरत की अनमोल भेंट ही थी कि जिसे स्वयं के अस्तित्व का भी एहसास नहीं, वो अन्य अस्तित्व को पाल पोस रही थी। सुशीला ने उसे मिश्रा जी के दिए रुपयों से उस बच्चे की आवश्यक वस्तुएं भी लाकर दे दी। गुड़िया में न जाने इतनी समझ कैसे आ गई, वो बच्चे का इतना ध्यान रखने लगी थी कि कोई सामान्य माँ भी न रख पाती। उसके पीछे उसने हंसना सीख लिया। बच्चे की इतनी सुरक्षा व चिंता करती कि उसके आश्रय तक कोई जानवर या पक्षी भी फटक जाए तो छड़ी लेकर मारने के लिए दौड़ती थी। पूरा दिन बच्चे को सीने से लगाए रखती। अब तो उसे भी जीवन का एक उद्देश्य मिल गया था, जिसके सहारे ही सही खूबसूरत जीवन के रंग उसने भी देख लिए। इस प्रकार पूरे 1 महीने का समय व्यतीत हो गया। मिश्रा जी की अतिव्यस्तता अब तक यहाँ आने में बाधक बनी रही। फिर भी सुशीला से गुड़िया की कुशल समाचार पाकर आश्वस्त रहते। एक दिन मिश्रा जी के पास सुशीला का टेलीफोन संदेश आता है कि गुड़िया की हालत ठीक नहीं है। वो सबको पत्थर फेंके कर मार रही है, किसी की बात भी नहीं सुन रही, यहाँ तक कि सुशीला की भी, जिसके चलते यहाँ भी लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की है। खबर मिलते ही मिश्रा जी गुड़िया को मिलने के लिए तैयार होने लगे। पहले से ही तमतमाए मिश्राइन बरस पड़ी मिश्रा जी पर। अरे बौरा गए हो का मिश्रा जी, आखिर कौन सी हूर है वो पगलिया जिसका रूप सौंदर्य आपको दीवानों की भांति खींचता रहता है। मुझे पता नहीं क्या कि आप वहां जाकर क्या। मिश्राइन की बात पूरी भी न हुई कि मिश्रा जी का हाथ उठ गया, लेकिन स्वयं को सहेजते हुए उन्होंने उसी हाथ को पास बैठी 11 वर्षीय पुत्री के सर पर फेरते हुए बिना कुछ बोले घर से निकल गए। स्टेशन पहुंचकर देखा तो उनके द्वारा बनवाया गया गुड़िया का नन्हा आसरा उजाड़ दिया गया था। वो स्थान अब एकदम साफ सुथरा था, वहां कुछ भी नहीं था। आसपास कहीं भी गुड़िया का भी आता पता नहीं था। लोगों से पता चला कि वो यहाँ से कहीं और जा चुकी है, क्योंकि सभी को पत्थर फेंक कर मारती थी तो यात्रियों को भी खास दिक्कत होने लगी थी, जिसके चलते सबने मिलकर उसे वहां से भगा दिया था। साथ ही मिश्रा जी को बहु उल्हनाएं मिलती कि उन्हीं की सर चढ़ाई पगलिया है। तभी सुशीला भी वहां आ गई। उसके बाद तो बड़ी हृदयविदारक वास्तविकता सामने आई। सुशीला ने बताया कि उसका बच्चा महीने भर का हो गया था। अथाह स्नेह के साथ वो उसको लालन पालन कर रही थी, लेकिन बदकिस्मती की मार में यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। कोई निर्दयी उसके बच्चे को ही चुरा ले गया। उस दिन से उसके करीब जो भी दिखता उसे वो पत्थर व डंडे से मारती थी, जिसके बदले में लोगों ने भी उसे निर्दयता पीट दिया था। यहाँ तक कि पीछे पेड़ से बंधा तिरपाल भी खोलकर फेंक दिया और उसे यहाँ से भगा दिया। फिर भी वो रोज उसी जगह आकर अपने बच्चे को तरसती नर्ज ढूंढती रहती है। तभी लोगों के मध्य हल्ला सुनाई दिया,
भगाओ भगाओ, आ गई, मारो। भीड़ को चीरकर मिश्रा जी ने उत्सुकता से देखा तो पाया वो गुड़िया ही थी जिसे लोग भगा रहे थे। वो बेहद कमजोर हो चुकी थी, इतनी मैली कुचैली कि उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। उसने हाथ में ईंट का आधा टुकड़ा पकड़ा हुआ था। मिश्रा जी को देखते ही उसके हाथ से ईंट का टुकड़ा नीचे गिर गया। इतने दिनों का मर्म उसकी बेबस आंखों से छलक गया। वो वहीं धड़ाम से बैठ गई। मिश्रा जी भागकर उसके पास पहुंचते हैं। एक पिता की भांति उसे अपनी गोद में समा लेते हैं। गुड़िया पिता का आश्रय पाते ही फफक कर रोते हुए इतना ही बोली, गुड़िया मम्मा मग्गी। मिश्रा जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए, शांत हो जा गुड़िया। वो सच में शांत हो गई, आंखें भी शांत और सांसें भी। मिश्रा जी के आंखों से टपटप आंसू उसके चेहरे पर गिरते, जिसे अपने हाथों से पोंछते हुए आज सच में गुड़िया मर गई और इंसानियत भी। उन्होंने गुड़िया को अपनी गोद में उठा लिया और भीड़ की तरफ देखते हुए, आखिर इतनी निर्दयता क्यों? जो पत्थर, डंडे गुड़िया को आप सबने उपहार स्वरूप दिए हैं, काश कि वही उपहार उस कुकर्मी और धरती के सबसे बड़े पापी को, उस बच्चा चोर को दिए होते तो आज एक मासूम हर जुल्म सहकर भी यूं निर्दयता की बलि न चढ़ती। मिश्रा जी का दर्द उनकी आंखों से बह चला और सभी को संबोधित करते हुए, जिस किसी को भी इंसानियत की अंत्येष्टि में शामिल होना है तो उसका स्वागत है, कहकर गुड़िया को गोद में संभालते हुए उसकी अंत्येष्टि हेतु चल पड़े।